अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास के अध्ययन के बारे में भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास के अध्ययन के बारे में मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद प्राचीन अध्ययन, मध्यकालीन अध्ययन और आधुनिक अध्ययन। इस चीज़ को डिवाइड करने के बाद हमने सबसे पहले एक टॉपिक उठाया था प्राचीन अध्ययन। प्राचीन अध्ययन के बारे में मैंने आपको अगर रिमेम्बर होगा तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन अध्ययन में मैंने आपको कुछ और तरीके से इसको डिवाइड किया था सुविधा अनुसार। अब देखिए, प्राचीन अध्ययन को मैंने डिवाइड किया था 3 भागों में। पहला भाग मैंने बताया था आपको वैदिक कालीन अध्ययन। दूसरा पार्ट मैंने डिवाइड किया था इसका पाणिनि कालीन अध्ययन। और तीसरे पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया था पाणिनि के बाद का अध्ययन। पाणिनि के बाद का अध्ययन को मैं फुल फॉर्म में लिख दे रही हूँ। प्राचीन कालीन अध्ययन में मैंने आपको वैदिक कालीन अध्ययन, पाणिनि कालीन अध्ययन और पाणिनि के बाद के अध्ययन, इसको मैंने एक तरह से कहें कि मैं इकट्ठा पढ़ा सकते थे, लेकिन फिर मैंने आपकी सुविधा के अनुसार समझाने के दृष्टिकोण से इसको मैंने डिवाइड किया। वैदिक कालीन अध्ययन मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल कर दिया था और उसकी छोटे से छोटे जितनी भी बारीक चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश की। अब हम बात करेंगे पाणिनि कालीन अध्ययन के बारे में। पाणिनि कालीन अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और हम शुरुआत करते हैं दूसरे कालीन अध्ययन के बारे में, जो आपको मैं बताऊंगी। आज हम बताएंगे प्राचीन अध्ययन में मैंने आपको वैदिक कालीन अध्ययन बता दिया था। प्राचीन कालीन अध्ययन में अब मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा पाणिनि कालीन अध्ययन। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने जब प्राचीन अध्ययन में मैंने वैदिक कालीन अध्ययन के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि यास्क द्वारा कृत निरुक्त एक ऐसा शब्दकोश था जिसमें उनके उस समय के प्राचीन समय के शब्दों के अर्थों का भी समावेश था। बस हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पाणिनि कालीन, यानी पाणिनि जो भारत के सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री हैं। एक तरह से कहने कि बहुत बड़े, सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री अगर कोई है पहला, तो वह आपके पाणिनि है। यास्क के बाद एक ऐसे काल का स्टार्ट होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े व्याकरण शास्त्री का प्रादुर्भाव होता है, जो भाषिक विषय पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और उसका पूरी तरीके से व्याख्या और विस्तृत रूप प्रस्तुत करते हैं। पाणिनि कालीन अध्ययन में सबसे पहले हम बात करेंगे पाणिनि का। पाणिनि ने इस काल में, यानी यास्क के बाद जो काल शुरू होता है वो पाणिनि काल के नाम से जाना जाता है। और पाणिनि काल में सबसे पहला नाम पाणिनि है। ये सर्वश्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री हैं, सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री हैं और बहुत ही बेहतरीन व्याकरण शास्त्री हैं। इनका समय नियर अबाउट ईसा पूर्व 450 से 400 ईसा पूर्व समय माना जाता है। डन।
पाणिनि का समय 450 ईसा पूर्व 450 से ईसा पूर्व 400 समय माना जाता है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि अष्टाध्यायी पाणिनि की एक ऐसी रचना है जो पाणिनि को ख्याति प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अष्टाध्यायी के कारण ही पाणिनि को व्याकरण के क्षेत्र में या व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। अब हम बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं की। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी जो सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त इनकी और रचनाएं हैं जो नाम है गणपाठ, उड़ादी सूत्र, लिंगानुशासन, लिंगानुशासन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको ये बोर्ड तो यहाँ पर आपके सुविधा अनुसार लिख दे रहे हैं। लिंगानुशासन डन। ये इनकी पहली रचना, ये आपका ये तीसरा और ये चौथा। ओके, पाणिनि की ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो इन्होंने रची। अष्टाध्यायी एक ऐसी रचना है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली और गणपाठ, उड़ादी सूत्र और लिंगानुशासन एक ऐसी रचना है जो इनकी रचनाओं में शामिल है। एक और इनकी रचना है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा पाणिनीय शिक्षा, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। ये है इनकी 5वीं रचना। कुछ रचनाएं और भी इनकी हैं लेकिन उनके विषय में कुछ संदिग्ध है, मतलब उसमें कुछ भ्रम है कि ये उनकी रचनाएं हैं कि नहीं। लेकिन अष्टाध्यायी, गणपाठ, उड़ादी सूत्र, लिंगानुशासन और पाणिनीय शिक्षा इनकी ऐसी रचना है जो कंफर्म है कि इनकी रचना ही है। अब हम बात करते हैं इनकी और रचनाओं के बारे में। इनकी और रचनाएं हैं जो संदिग्ध तो है लेकिन आपके सामने मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। एक इनका महाकाव्य है जिसका नाम है पाताल विजय। महाकाव्य पाताल विजय। पाताल विजय पाताल विजय एक ऐसी रचना है जो महाकाव्य से प्रसिद्ध है और इनकी एक शब्दकोश भी है जो द्व्यूरूप कोश से प्रसिद्ध है। द्व्यूरूप कोश ग्रंथ। पाताल विजय इनका महाकाव्य है। द्व्यूरूप कोश ग्रंथ जो है ये इनका शब्दकोश है। शब्दकोश ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर दे रही हूँ। इनकी पहली रचना जो इनको प्रसिद्धि दिलाती है वो है अष्टाध्यायी। इनकी और रचनाएं हैं उड़ादी सूत्र, लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा और पाताल विजय जो महाकाव्य है और द्व्यूरूप कोश जो इनका कोश ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं उस रचना की जिस रचना ने इनको बहुत बड़े व्याकरण शास्त्री के रूप में उभारा और इनको प्रसिद्धि दिलाई। उस रचना का नाम क्या है आप जानते होंगे, अभी मैंने बताया। उस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें व्याकरण के नियमों को बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्यात विस्तारित किया गया है और इसके नियम बहुत ही सटीक हैं। इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय शामिल हैं। 8 अध्याय शामिल हैं। 8 अध्याय शामिल होने के कारण इन्हें अष्टाध्यायी कहते हैं। इन सभी 8 अध्यायों में
14 महावेश्वरी सूत्र शामिल है। 14 इन 8 अध्यायों में 14 महावेश्वरी सूत्र शामिल है और छोटे बड़े सूत्रों की संख्या जो है वो नियर अबाउट 3997 है। 3997 सूत्र हम यहाँ लिखते रहे हैं, आपको नीचे प्रॉब्लम होगी देखने में। 3997। अब हम बात करते हैं अष्टाध्याय 14 महावेश्वरी सूत्र, जिसमें 8 अष्टाध्याय जिसमें 8 अध्याय है, 14 महावेश्वरी सूत्र हैं और 3997 छोटे बड़े सूत्र शामिल हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये थी पाणिनि, यानी पाणिनि की रचनाएं और पाणिनि का समय, जो सबसे बड़े यास्क के बाद सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ और भाषिक वैज्ञानिक चिंतन भी इन्होंने बखूबी किया और बहुत ही बड़े स्तर पर किया। इसी पाणिनि कालीन अध्ययन में पहला नाम हो गया पाणिनि का, अब दूसरा नाम हो जाएगा कात्यायन का। पाणिनि की ठीक बाद कात्यायन का प्रादुर्भाव होता है। कात्यायन का प्रादुर्भाव कम से कम इनका समय माना जाता है नियर अबाउट ईसा पूर्व 350 इनका समय माना जाता है। इन्होंने अपने समय में भी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की, बहुत बड़े बड़े व्याकरण लिखे और पाणिनि के बाद यदि सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री का नाम लिया जाए तो वह है कात्यायन। कात्यायन का समय आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कात्यायन की रचनाओं के बारे में। कात्यायन ने 2 रचनाएं की, पहला वार्तिक और दूसरा स्वर्गारोहण। यहाँ पे आपका इनकी पहली रचना, ध्यान रहे यहाँ पे व्याकरण ग्रंथों की ही बात हो रही है। इनकी पहली रचना वार्तिक और दूसरी रचना स्वर्गारोहण। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, स्वर्गारोहण इनकी एक ऐसी रचना है जो पूरी तरीके से काव्यात्मक है और वार्तिक इनकी ऐसी रचना है जो पाणिनि ने जो रचनाएं लिखी, जो 14 महावेश्वरी सूत्रों के सूत्रों का आगाज किया और जो उन्होंने 8 अध्यायों का अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, उन ग्रंथों में जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का इन्होंने वर्णन किया है वार्तिक में, और उन सूत्रों का वर्णन करने के साथ उन सूत्रों में जो दोष थे उनमें संशोधन और उसको फिर से मतलब उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। अभी हम वार्तिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इनकी 2 ही रचनाएं केवल हैं, वार्तिक और स्वर्गारोहण। अब हम बात करते हैं वार्तिक के डिटेल के बारे में। ये है इनकी वार्तिक रचना जो इनको प्रसिद्धि दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वार्तिक एक ऐसी रचना है जो केवल पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को इन्होंने प्रस्तुत किया है और उन सूत्रों में जो भी दोष थे उसमें शोधन करने के कारण इस वार्तिक की रचना इन्होंने की। कुछ लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि कात्यायन पाणिनि के संपादक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कात्यायन ने कोई नई चीज नहीं लिखी, केवल उन्होंने पाणिनि के रचनाओं में गुण दोषों का वर्णन किया, यानी पाणिनि की रचनाओं का पूरी तरीके से गुण दोषों का वर्णन उन्होंने वार्तिक में किया है। अंडरस्टूड? ये हो गए कात्यायन। अब हम बात करते हैं कात्यायन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण शास्त्री ने प्रादुर्भाव किया, उनका नाम है पतंजलि। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, पतंजलि व्याकरण शास्त्री का। तो सबसे पहले यास्क के बाद सबसे बेहतरीन और बड़े व्याकरण शास्त्री पाणिनि के बाद बड़े व्याकरण शास्त्री कात्यायन और कात्यायन के बाद सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री पतंजलि। पतंजलि व्याकरण शास्त्री के बारे में बात करेंगे तो इनके समय के बारे में हम बात करेंगे
तो हिस्ट्री के पुष्यमित्र शुंग जो सम्राट थे, पुष्यमित्र सम्राट, उनका समय लगभग इनका चलता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि उन ऋषि, उनके वहाँ जो यज्ञ होते थे उन ऋषियों में से ये एक थे। तो इनका समय हो जाएगा 150 ईसा पूर्व 150। ये है पतंजलि का समय। इन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की, और इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की, व्याकरण ग्रंथ लिखे कि वो व्याकरण ग्रंथ एक तरह से कहा जाए कि मतलब पूरे व्याकरण शास्त्र के लिए आदर्श है। आदर्श यानी उस इनके ग्रंथ एक आदर्श ग्रंथ के रूप में विकसित हुए। पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व, और पतंजलि ने जिस व्याकरण शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किया उस ग्रंथ का नाम था महाभाष्य। नाम आप लोग सुने हुए होंगे, महाभाष्य। अब हम बात करते हैं महाभाष्य के बारे में। महाभाष्य एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ है जिसमें पतंजलि ने कुछ नया नहीं लिखा। पाणिनि के सूत्रों और पाणिनि के अष्टाध्यायी में जितने भी गुण दोष थे उसका विवेचन कात्यायन ने किया। और कात्यायन ने जो पाणिनि में दोष निकाले, कात्यायन ने जो पाणिनि के सूत्रों में दोष निकाले, उन दोषों का ये महाभाष्य में खंडन किया गया। महाभाष्य एक प्रकार से टीका ग्रंथ है, पूरी तरीके से टीका ग्रंथ है। और ये एक ऐसा व्याकरण शास्त्र है जिसमें कात्यायन ने जो पाणिनि के दोषों को गिनाया था उन दोषों को इन्होंने सिरे से महाभाष्य में खारिज किया, और पाणिनि के ग्रंथ को, व्याकरण ग्रंथ को पूरी तरीके से सत्य साबित किया। ये है महाभाष्य, और शायद इसीलिए इस महाभाष्य को पूरे व्याकरण शास्त्र का आदर्श ग्रंथ कहा जाता है। आदर्श ग्रंथ। पतंजलि को प्रसिद्धि दिलाने वाला महाभाष्य ही था। महाभाष्य ही एक ऐसी एकमात्र रचना है जिसके द्वारा पतंजलि को प्रसिद्धि मिली, और महाभाष्य में कुछ और काम नहीं किया गया है। पाणिनि के सूत्रों की जो प्रसिद्धि है, जो क्वालिटी है, उसी का विवेचन किया गया है, और कात्यायन ने जो दोष निकाले हैं उन दोषों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट स्टेज का, पाणिनि कालीन के लास्ट स्टेज का। लास्ट में इतना ही है कि पाणिनि कालीन अध्ययन में जो मैंने तीन आपको बताया। पहला बताया पाणिनि, दूसरा बताया कात्यायन, तीसरा बताया पतंजलि। मैंने इन तीन के बारे में आपको बताया। तीन व्याकरण शास्त्री, महान व्याकरण शास्त्री, और इन तीनों के रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये इनकी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक, पतंजलि की महाभाष्य। ये आपका महाभाष्य। अब हम बताते हैं कि पाणिनि कालीन अध्ययन में ये जो तीन महान व्याकरण शास्त्री हुए, इन तीन महान व्याकरण शास्त्री को कहते क्या है। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछता है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के संयोग को क्या कहा जाता है। तो हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इन तीनों राइटर को मुनित्रय कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मुनित्रय। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के संयोग को मुनित्रय कहा जाता है। यानी ये तीन मुनि थे जिन्होंने पूरे व्याकरण को एक मजबूती दी, एक बेहतरीन। यहाँ तक कहा जाता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की वो पूरे व्याकरण शास्त्र का, पूरे व्याकरण का रीढ़
के समान है। इतना बेहतरीन ये अष्टाध्यायी है। महाभाष्य के बारे में मैंने आपको बताया कि महाभाष्य एक ऐसा है कि जो पूरे व्याकरण शास्त्र का आदर्श ग्रंथ है और वार्तिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए इन तीनों के मेल को, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के मेल को मुनित्रय हम कहते हैं। ओके, तो ये था आज आपका प्राचीन कालीन अध्ययन में मैंने वैदिक कालीन अध्ययन पढ़ाया, फिर अब पाणिनि कालीन अध्ययन भी मैंने आपको डिटेल कर दिया। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका जो तीसरा पार्ट है पाणिनि के बाद का अध्ययन, मैं उसका डिटेल आपको दूंगी। सो प्लीज़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।